हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी द्वारा टिकट अभी घोषित नहीं की है, लेकिन पाली गांव के रहने वाले कैलाश चंद ने भाजपा के नाम से महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कैलाश चंद द्वारा भाजपा पार्टी के नाम पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वे सुर्खियों में हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर अभी तक कोई उम्मीदवार को लेकर घोषणा नहीं की है। इस मामले में पाली के रहने वाले कैलाश चंद से फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 50 वर्षों से भाजपा पार्टी और संगठन से जुड़ा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी टिकट जरूर देगी और इस उम्मीद को लेकर मैंने अपना नामांकन पत्र भाजपा के नाम पर भरा है। उन्होंने माना कि अभी पार्टी ने उन्हें कोई टिकट नहीं दी है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं से उन्हें इशारा जरूर मिला था। इसी को लेकर उन्होंने भाजपा पार्टी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। महेंद्रगढ़ विधानसभा से भाजपा की टिकट को लेकर आज पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी को अपनी ताकत पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर दिखा दी है, लेकिन जिस तरीके से कैलाश चंद ने भाजपा के नाम पर नामांकन पत्र दाखिल किया, इससे पार्टी की छवि पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जरूर क्लियर करना चाहिए कि आखिर कैलाश चंद को पार्टी के इशारे पर नामांकन भरवाया गया है या फिर उन्होंने अपने स्तर पर यह नामांकन भरा है। लेकिन कैलाश चंद के नामांकन भरे जाने से पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा के लिए जरूर परेशानी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में टिकट कैलाश चंद को मिलती है या फिर किसी और को। हम आपको कैलाश चंद से फोन पर हुई बातचीत सुना रहे हैं, जिसमें कैलाश चंद ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर अपनी सीनियरिटी तक के दावे किए हैं। सर, एक छोटी सी आपसे मुझे जानकारी चाहिए। आज आपने एक नामांकन भरा है जी। जिस नामांकन में आपने भारतीय जनता पार्टी के नाम से नामांकन भरा है। जी जी भाई। तो आपको पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला है या आप सिंबल आपको अलॉट किया गया है? क्योंकि अभी तक तो टिकटें तो वितरित की नहीं गई हैं। ऐसा है, क्या है, अपना जो हम संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं 50 साल से जी। और अपने से हमारे यहाँ विश्वास पे ही संगठन चलता है जी। और भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास की पार्टी है। जी। तो जो मुझे संकेत हैं जी कि तो फिर इसमें बड़ा समय लगता है फार्म फाइल करने में। जी। तो हमने, क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूँ लगातार, अपने जी। युवा महिला सम्मेलन चल रहे हैं, जी। तो ये समय अवसर था। जी। तो मैंने फार्म दाखिल कर दिया है। टिकटों का आवंटन अपने कार्यकर्ता पर, जो अपने वरिष्ठ लोग होते हैं, उन पर विश्वास करना होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कुल मिला के अपन ये समझ के चलें कि आपको पार्टी हाईकमान की तरफ से या कुछ इशारा मिला है या आपने अपनी मर्जी से भर दिया? नहीं नहीं, मर्जी से नहीं होता। हम तो मर्जी से चलने वाले लोग थोड़ी। जी। हम तो एक वैचारिक रूप से एक संगठन के साथ 50 साल तक काम किया है। जी। ठीक है ना। जी। तो फिर हम अपने तो कुछ भी होता ही नहीं, हमारे यहाँ अपना कुछ नहीं है। हम सब, ये हमारे लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए हमारा संगठन, हमारी विचारधारा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक तरफ रामविलास जी ने जैसे कि भाई आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। जी जी। ठीक है। और दूसरी तरफ आपने नामांकन भर दिया। रामविलास जी का कहना है कि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं और दूसरा उसे कोई काट देता है तो माली को दुख तो होता है। क्या इस चीज को इस चीज से जोड़ के ना देखें कि भाई उनको ये लग रहा है? रामविलास जी मेरे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं जी। और हम व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हम पेड़ काटने के लिए नहीं है जी। हम तो पर्यावरण के संरक्षण का काम करने वाले लोग हैं। ठीक है ना। हमने कभी ये जो बात है राजनीति में कि भाई पेड़ लगाया हमने, कोई और काट दे, जी, ये किसी और अर्थ में उन्होंने कहा है। नहीं सर, अर्थ तो सीधा सा ये निकल के आ रहा है ना, जिस तरह से बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं की जो टिकटें काटी गई, हाँ, उस तरीके से उनका जो विचार हुआ या जो भी इनका वक्तव्य था,
जी जी वो सामने आया। तो इसको हम तो इस तरीके से देखेंगे ना, इधर रामविलास जी भाई ठीक है, अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई, हम कह नहीं सकते कि रामविलास जी को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आपने बिना टिकट मिले जैसे भाई नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है, उसके संबंध में जानना चाह रहा था कि हाँ, मैंने ये बात ठीक है कि भाजपा ने अभी टिकट अलॉट नहीं किए, लेकिन एक कार्यकर्ता का विश्वास जी अपने संगठन के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति जी वो भी होना ही चाहिए। जी 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 कि मैं आज ये मान के चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं महेंद्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँगा, ये मेरा विश्वास है पार्टी के प्रति और संगठन के प्रति। जो मेरी 50 साल की तपस्या है जी, मैंने 50 साल तक जिस प्रकार काम किया है जी और एक राजनीतिक क्षेत्र में पड़ाव सबका आता है। जी 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 मैं किसी प्रकार की टिप्पणी या नकारात्मक विषय लेकर के नहीं चलने वाला जी, मैं सकारात्मक विषय लेकर के बात करने वाला व्यक्ति हूँ। जी निर्णय सब पार्टी के वरिष्ठ लोग करते हैं, बड़ा चिंतन मनन करते हैं। मैंने ये मान करके कि मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया उन पे, तब मैंने भरा है, बाकी निर्णय सब उनका होगा। कहने का मतलब है कि आपको संगठन की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत दिए गए हैं। वो आपका अनुमान लगाइए, संकेत तो संकेत पे जब मैं पार्टी के लिए मैं आवेदन किया है मैंने जी टिकट के लिए, काफी समय से मैंने टिकट के लिए प्रयत्नशील हूँ जी, और फिर मुझा विश्वास भी है, मेरे नेतृत्व में विश्वास है, मेरे संगठन में विश्वास। जी 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 ठीक है कैलाश जी, बस इतनी जानकारी चाहिए थी। ये आपका रिकॉर्डेड वर्जन है, न्यूज के साथ चलेगा सर, ठीक है? कोई आपत्ति तो नहीं आपको? ना, मुझे कोई आपत्ति। ठीक है सर, ओके जी, नमस्कार।